प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। नहीं नहीं नहीं, मेरा यहाँ तो कोई भी नहीं है। पूरा गोकुल शांत और सूना पड़ा है, अर्थात सब कान्हा को विदा करने गए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। मेरे गिरधर गोपाल मुझे दर्शन दिए बिना नहीं जा सकते। प्रभु, चले गए मेरे गिरधर गोपाल, आप क्यों चले गए? ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा, मुझे दर्शन दिए बिना ही चले गए। क्यों? प्रभु। पुत्री माधवी, माता, आपने कहा था ना पूरे मन से यदि कन्हैया से मिलने आओ तो वो अवश्य मिलते हैं। माता, आज मेरे मन में ना ही कोई संदेह था और ना ही कोई संशय, फिर भी वो मुझसे बिना मिले चले गए। माता, वो मुझसे बिना मिले चले गए, मुझसे नहीं मिले वो। कौन कहता है तुम्हें प्रभु नहीं मिले? जिनमें मुझे मेरे प्रभु कृष्ण की छवि दिख रही है। राधा, कृष्ण कन्हैया की राधा हूं मैं। आप राधा जी हैं? मुझसे मिलिए, मैं ही हूँ वो अभागन जो वृंदावन में रहकर भी गोपाल से नहीं मिल पाई। ये कहना उचित नहीं कि तुम्हें प्रभु नहीं मिले। कहाँ मिले हैं मुझे प्रभु? यदि मिलते
तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती, इतना कष्ट नहीं होता मुझे। मैं तो प्रभु दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। प्रेम और विरह की अग्नि अंतर मन में सुलगती है, ना वो किसी को दिखाई देती है, ना ही उसका कोई चिन्ह है। ये ऐसी अग्नि है जो प्रेमी को ही पीड़ा पहुंचाती है, उसी को ही इसका अनुभव होता है, अन्य सभी से ये छिपी रहती है। जैसे मेरी पीड़ा कोई नहीं देख सकता, वैसे ही तुम्हारी पीड़ा भी इसी बात का प्रमाण है कि तुम्हें भी प्रभु मिल चुके हैं। उनसे प्रेम करती हो तुम, तभी तो तुम्हें उनके विरह का कष्ट हो रहा है। उनसे तुम्हारा मिलन अंतर मन में, हृदय में तो हो चुका है, बस नहीं मिले हैं तो वो हैं उनके दिव्य दर्शन। अपने सच्चे भक्तों को प्रभु हृदय से अपनाते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। कृष्ण कन्हैया को तुम्हारी पीड़ा ज्ञात है, इसलिए विश्वास रखो, उनसे भेंट का अवसर भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। राधा जी मेरे हृदय को जानते हैं प्रभु, तो उन्हें यह भी पता होगा कि आज तक मैं उनके दर्शन से स्वयं को रोकती रही, तो क्या वो अपनी कृपा मुझ पर बरसाएंगे? क्या वो दर्शन देंगे मुझे? प्रसन्न ही किम प्राप्यमस्तेह परमेश्वरे, अर्थात जब प्रभु प्रसन्न हो तो फिर कुछ भी पाने से भला कोई कैसे रोक सकता है। इसलिए अपने आप को उनके प्रेम, उनकी भक्ति में लीन कर लो, फिर देखो वो कैसे प्रसन्न होकर स्वयं अपने दर्शन का तुम्हें अवसर देंगे। आपने तो प्रसन्न कर दिया मेरे मन को, आपको और मेरे प्रभु को धन्यवाद। सत्य को समय पर स्वीकार करने वाले को पछताना नहीं पड़ता।